It is beyond an emergency. It's the biggest thing we need to do today. It's bigger than climate change. We've up. Mo Gaudat, the former chief business officer of Google X, an AI expert, and best-selling author. He's on a mission to save the world from AI before it's too late. Artificial intelligence is bound to become more intelligent than humans. If they continue at that pace, we will have no idea what it's talking about. This is just around the corner. It could be a few months away. It's game over. तो किताब लिखी गई स्टीवन बार्टलेट के द्वारा और इनका यूट्यूब पर चैनल है द डायरी ऑफ अ सीईओ के नाम से। चैनल बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े पॉडकास्ट पर प्रकाशित करते हैं, जाकर सुनिएगा आप उन्हें। And I knew I had to make it look like an accident because I did not want my kids to think that I had committed suicide. किताब का फर्स्ट कोट जो मुझे टच करता है वो ये है कि those who think they have no time for bodily exercise have to find time for illness। किताब ये कहती है कि अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आप कुछ समय के बाद आपको अस्पताल में जगह जरूर मिल जाएगी, आप बीमार ज़रूर हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से मैंने इकोनॉमी में ह्यूमन रिसोर्सेज का कंसेप्ट पढ़ा था। ह्यूमन रिसोर्सेज भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड था। अगर कोई नेशन अपने देश की पॉपुलेशन के ह्यूमन रिसोर्स की हेल्थ का ख्याल नहीं रखती है तो धीरे धीरे वो पॉपुलेशन हेल्थ की वजह से उस तरीके की एजुकेशन नहीं अटेंड कर पाती है, और अगर एजुकेशन अटेंड भी कर पाती है तो उतना अच्छा असेट नहीं बन पाती है गवर्नमेंट के लिए। अंततः वह एक लाइबिलिटी साबित होती है, ना कि असेट। सो चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई नेशन, हेल्थ शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। Over 3 days, thousands of leaders from public health, government, civil society, academia, youth, industry, and parliaments will gather to discuss the most pressing issues in global health. किताब की दूसरी मेन इंसाइट हैबिट लूप के बारे में बात करती है। इस लूप के बारे में एटॉमिक हैबिट ने जेम्स क्लियर में पहले ही बात किया था, बड़ी डिटेल में बात किया है। The 4 stages, just from a real high level, are cue, craving, response, and reward. तो किताब यही कहती है, इफ़ यू वांट टू ओवरकम अ हैबिट डू नॉट फाइट अगेंस्ट इट। कह रहा है कि अगर आपको कोई हैबिट बदलनी है तो उसके अगेंस्ट में कभी काम मत करो, बल्कि एक हैबिट को एक्टिवली दूसरी हैबिट से रिप्लेस करो। एटॉमिक हैबिट में भी यही बात कही गई थी कि यार अगर तुम शॉर्ट्स देखते हो तो कभी भी शॉर्ट्स की हैबिट से फाइट करने की कोशिश मत करो, बल्कि उस हैबिट को एक्टिवली दूसरी हैबिट से रिप्लेस करो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ लेकिन मैं डिटरमाइन करूँगा 5 मिनट के लिए अलार्म लगाकर कि मुझे पढ़ने जाना है या वीडियो शूट करने जाना है या लिखने जाना है। तो इससे क्या होता है, मैं एक्टिवली अपनी हैबिट को रिप्लेस कर रहा होता हूँ, ना कि उसे बदलने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और इवेंचुअली एक समय ऐसा आता है कि हैबिट जो है वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाती है। एटॉमिक हैबिट में जेम्स क्लियर ने कहा था कि यार अगर तुम्हें कोई हैबिट बदलनी है तो उसे छुपा दो। मतलब तुम्हें अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाना है तो उसने फ़ोन से डिलीट कर दो। जब भी इंस्टाग्राम चलाना होगा तो वापस पासवर्ड डालना गूगल के ऊपर और वहीं से जाकर चलाना। तो हैबिट जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगी, फिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और जब फिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो आप खुद ही वो काम नहीं करेंगे। अच्छा, स्टीवन ने इस लूप को बड़ी ही मज़ेदार तरीके से बनाया, और ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर इनफ कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इनफ कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। वो लूप ऐसा है कि सबसे पहले आपको सेल्फ स्टोरी बिल्ड करनी है, उसके बाद आपको उस स्टोरी के लिए थॉट्स एंड फीलिंग बिल्ड करना है, उसके बाद उस स्टोरी के ऊपर एक्शन करना है, और लास्ट में वही एक्शन आपका एविडेंस बनेगा। तब आप अपनी नई सेल्फ स्टोरी बिल्ड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप कॉन्फिडेंस नहीं है आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहे हैं, लेकिन इनफ कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं उसे प्रपोज कर पाऊंगा। तो अपने अंदर एक आपको लग रहा है कि यार मुझे मार देगी या चली जाएगी छोड़ के, इस तरीके का आपको लग रहा है, तो आपको बस एक सेल्फ स्टोरी बिल्ड करनी। नहीं यार, आई एम कॉन्फिडेंस इनफ, मैं ही तो वो इंसान हूँ जो उसके लिए बना हूँ, और कोई बना ही नहीं है। वो बिल्कुल वाला गाना, कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। इस तरीके की सेल्फ स्टोरी आपको बनाना है, अपने थॉट्स में सोचना है, उसके बाद क्या करना है, एक्शन। अगर आप ये एक्शन कर रहे हैं तो यही एक्शन आपका एविडेंस बनेगा नई सेल्फ स्टोरी के लिए। यानी कि आप जब एक्शन में चाहे आप फेल हुए चाहे जीत गए, वो जो एक्शन है आपकी नई सेल्फ स्टोरी के लिए एविडेंस बन गया है, और आप इनफ कॉन्फिडेंस हैं इस समय। इस पावलो कोएल्हो अपनी किताब द अल्केमिस्ट में कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज दैट यू फॉल 7 टाइम एंड गेट अप 8 टाइम्स। वो कहते हैं सीक्रेट ऑफ लाइफ यही है यार कि आपको 7 बार गिरना है और 8 बार उठना है, क्योंकि हारोगे तो भी योद्धा ही कहलाओगे। अगर आपके पास सेल्फ कंसेप्ट की कमी है, द इंडिविजुअल विद अ लो सेल्फ कंसेप्ट विद बिलीव एंड व्यू देमसेल्फ एज अ वीकेस्ट, इनकम्पिटेंट, अनवेलकम, लॉस इंटरेस्ट इन लाइफ, बी पेसिमिस्टिक about life and give up easily,
अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो आप अपनी सेल्फ स्टोरी बनाइए। हर उस चीज़ में जिसमें आप ये सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं दिक्कत कर रहा हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं भीष्म पितामह को हरा नहीं सकता हूँ, तो आपको नई सेल्फ स्टोरी बिल्ड करनी है अपने आप में ना, कि नहीं मैं अर्जुन हूँ, मेरे साथ कृष्ण है। इसके बाद एक और कोट है, वो कहते हैं इफ़ यू वांट समथिंग टू लर्न देन रीड इट, एंड इफ़ यू वांट समथिंग टू अंडरस्टैंड देन राइट इट, एंड इफ़ यू वांट समथिंग टू मास्टर देन टीच इट। यानी कि ये कुछ फाइमन मेथड जैसा है। फाइमन भी कहते थे कि अगर आपको कुछ भी समझना है, ठीक तरीके से अंडरस्टैंडेबिलिटी डेवलप करनी है, आप चाहते हैं कि आप वो चीज़ कभी ना भूलें, तो आप पढ़िए, लिखिए, फिर समझा दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी चीज़ को समझने का। अगला कोट है कि यू डोंट बिकम अ मास्टर बिकॉज यू आर एबल टू रिटेन नॉलेज। वो कह रहा है कि आप सिर्फ इसलिए मास्टर नहीं बन सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज को स्टोर कर सकते हैं, बल्कि आप मास्टर तब होते हैं जब आप उस नॉलेज को रिलीज़ कर सकते हैं, यानी कि दूसरों को सिखा सकते हैं। सिखाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, सबस्टैक पर आईडी बना सकते हैं, अपना एक न्यूज़ लेटर खोल सकते हैं, अपनी एक साइट खोल सकते हैं, कुछ नहीं तो किसी को पर्सनल ट्यूशन दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक आपके रिवेन्यू का भी अच्छा मॉडल है, और साथ साथ आप जिस आर्ट में मास्टर होना चाहते हैं, यानी कि लर्निंग में, वो भी आप कर सकते हैं। इवन इस यूट्यूब चैनल को खोलने का मेरा भी पर्पस यही था कि मैं जो पढ़ूँ, मैं जो समझूँ, मैं किसी को पढ़ा दूँ, किसी को सिखा दूँ, ताकि मेरी अंडरस्टैंडेबिलिटी उस कंसेप्ट के प्रति बढ़ जाए। कहने का सेंस ये है, इस टोटल सिनारियो में, इस कोट के माध्यम से सिर्फ कहना ये चाहते हैं कि अप्लाइड नॉलेज इज़ अ स्किल। जब आप इस नॉलेज को किसी और को सिखलाते हैं तो असल में आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं खुद के ऊपर। ये कोट हल्का सा मोटिवेशन पर बेस्ड है। देखिए जरा सा क्या लिखा है कि टेकिंग नो रिस्क विल बी योर बिगेस्ट रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा रिस्क है। यू हैव टू रिस्क फेलियर टू सक्सीड, यू हैव टू रिस्क हार्ट ब्रेक टू लव। नहीं प्रपोज करोगे तो चली जाएगी, कोई और प्रपोज कर देगा। I do. You have to risk criticism to applause. You have to risk ordinary to achieve the extraordinary. आप अगर आज YouTube चैनल खोल रहे हैं, कोई काम शुरू कर रहे हैं, किसी को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो एक ऑर्डिनरी वर्क है। आपको लगता है मैं कहाँ फंस गया यार, यहाँ तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, या इतने बड़े बड़े लोग हैं, या इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा। लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप नई चीज़ें सीखेंगे। अगर आप अपने आप को रिस्क पर नहीं डालेंगे, नई नॉलेज का एक्सपोजर अपने आप को नहीं देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज का एक्सपोजर आपको नहीं देंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको पता होना चाहिए, एडवर्ड थॉर्नडाइक एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने थॉर्नडाइक थ्योरी दी थी, और वो कहते हैं कि जब आप किसी काम में फेल होते हैं और आप सीखते चले जाते हैं। कैट पर उनका एक्सपेरिमेंट था, और जानते हैं क्या हुआ था? कैट को पहली बार उस पिंजड़े से बाहर आने में 2 दिन लगे थे मछली खाने के लिए। लेकिन कुछ अटेम्प्ट करने के बाद उस कैट को सिर्फ 14 और 15 सेकंड लग रहे थे उस पिंजड़े से बाहर आने में। यानी कि जब आप काम करते जाते हैं, वो काम आपके लिए इजी बनता चला जाता है। The cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. Stop telling yourself you are not qualified, good enough or worthy. Growth happens when you start doing things you are not qualified to do. वो कह रहा है कि जब आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि जो काम आप बहुत सदियों से, बहुत दिन से करते आ रहे हैं, उस काम में आपको महसूस होता है कि यार इसमें तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। जरा सा कोई नया काम करना शुरू कीजिए, एडिटिंग करना शुरू कीजिए, वीडियो एडिटिंग करना शुरू कीजिए, क्रिकेट खेलना शुरू कीजिए, हॉकी खेलना शुरू कीजिए, कैरम खेलना शुरू कर दीजिए, चेस खेलना शुरू कीजिए। जिस दिन आप शुरू करते हैं उस दिन आप पाते हैं कि बड़ी तेज़ी से, बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। मैं चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीख रहा होता हूँ। हाँ, आप पहले दूसरे दिन विराट कोहली नहीं बन जाएंगे, लेकिन आपकी जो लर्निंग है उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। यानी कि हम जब भी कोई नई चीज़ें सीखते हैं उसे बहुत तेज़ी से सीखते हैं। इस वजह से आप अपने आप को जितना अलग अलग लर्निंग का एक्सपोजर देंगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर बुक कोट्स के ऊपर मेरी ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो मैं आगे और बुक्स को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा चैनल लर्निंग्स की वीडियो से भरा पड़ा है कि आप कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहें। आप उन वीडियोज़ को आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।